हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल की स्टडी में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें आपके यूपी पुलिस के री एग्जाम, यूपी टेट, लेखपाल और सीटेट का जो 7 जुलाई को एग्जाम है दोस्तों, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। साथ ही दोस्तों इसकी फ्री वीडियो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, जिससे रिवीजन कर सकें। साथ ही दोस्तों हिंदी की हमारी 42 क्लास है दोस्तों। कौन सी क्लास? 42 है, जो डेली आपको 8 PM पर मिलेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं वाक्य, ठीक है। तो रचना के आधार पर दोस्तों, क्या के रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा हो गया सरल वाक्य। क्या? सरल वाक्य। दूसरा हमारा संयुक्त वाक्य। दूसरा हमारा कौन सा? ये जो संयुक्त वाक्य इसमें पूछोगे। और तीसरा होता हमारा मिश्र वाक्य। तीसरा क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। तो ये वाक्य कितने? 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें पूछा गया संयुक्त वाक्य। क्या पूछा गया? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की ट्रिक क्या होती है? संयुक्त वाक्य की ट्रिक होती है जब वाक्य के बीच में और क्या आया हो, और, एवं, तथा, ठीक है, अथवा, इसलिए, अतः, या फिर भी। क्या दोस्तों? फिर भी, या फिर हमारा और आया हो। क्या? और, या नहीं तो, या किंतु परंतु। तो ये सब हमारे का संयुक्त वाक्य की ट्रिक होती है। अब इसमें देखते हैं, वह खाना खाकर सो गया, इसमें कोई शब्द नहीं जुड़ा है। उसने खाना खाया और, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया? और। जब और आ जाता है वाक्य में, क्या आ जाता है? और आ जाता है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। साथ ही दोस्तों दूसरी पहचान क्या है संयुक्त वाक्य की, वो भी बता देता हूं। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले, ठीक है। अब हमें यहाँ कितने? 2 वाक्य मिले। उसने खाना खाया और दूसरा क्या? सो गया, ठीक है। साथ ही परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, ठीक है, यानी दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, ठीक है, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन बी को हम राइट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? अब संयुक्त वाक्य हो गया, अब कौन सा है हमारा? मिश्र वाक्य आया दोस्तों। कौन सा है? मिश्र वाक्य है। कोई बात नहीं, इसकी भी हम ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। ये भी हमारा सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? जब भी वाक्य के मध्य में, मध्य का मतलब बीच में, क्या? बीच में की आया हो। क्या आया हो? की आया हो, ठीक है। जो आया हो, क्या आया हो? जो आया हो, या क्योंकि आया, लिखते रहे ना दोस्तों। क्योंकि आया हो, क्या आया हो? क्योंकि, या जैसा, जैसा या वैसा, ठीक है। वहां, या जी हूं, या फिर कौमा, क्या आया हो? कौमा। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं? मिश्र वाक्य कहलाते हैं। अब आइए वाक्य पढ़ते हैं। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, ये नहीं होगा दोस्तों। नेताजी भाषण देकर चले गए, ये तो चले ही गए, सिंपल है ये। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। अब की आया है दोस्तों, क्या आया? की। तो ये हमने पहले ही सबसे पहले बताया कि आया हो तो हमारा क्या? मिश्र वाक्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। इसलिए, इसमें क्या आया दोस्तों हमारा? इसलिए आया है दोस्तों। क्या आया है? इसलिए। तो ये इसलिए आया दोस्तों, इसलिए। तो इसलिए शब्द मैंने भी काम बताया था संयुक्त वाक्य में। क्या में? संयुक्त वाक्य। तो ये वाला जो उदाहरण है दोस्तों, कौन सा? बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो ये दोस्तों क्या हो गया? ये हमारा संयुक्त वाक्य होगा। क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। तो ऑप्शन सी को हम राइट आंसर लगाते हैं। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं, इनमें से कौन सा जो है विराम चिन्ह नहीं है? अल्प विराम, पूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह, अवतरण। तो इसमें जो अवतरण है दोस्तों, कौन सा? अवतरण, यह है विराम चिन्ह नहीं है। साथ ही दोस्तों जितने भी विराम है दोस्तों, क्या? ये हमारे अंग्रेजी से लिए गए दोस्तों। कहां से? अंग्रेजी से लिए गए हैं, सिर्फ पूर्ण विराम को छोड़कर। ये जो पूर्ण विराम होता है, इसे दोस्तों क्या होता है? ये पूर्ण विराम, इसको छोड़कर जितने भी ये हैं विराम, ये सब हमारे कहा से इंग्लिश की भाषा यानी अंग्रेजी से लिए गए हैं। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? हिंदी भाषा में नहीं लिए गए, वो मैंने अभी जो आपको बताया था। मतलब हमारे जितने भी विराम चिन्ह कहाँ से लिए गए? अंग्रेजी भाषा से लिए गए। कहाँ से लिए गए? अंग्रेजी। लेकिन इसमें ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया? क्या नहीं लिया गया? नहीं लिया गया। तो कौन सा नहीं लिया गया? पूर्ण विराम दोस्तों। क्या? पूर्ण विराम।
आपने देखा होगा ये जो पूर्ण विराम है, इंग्लिश में आपको कभी भी नहीं लगा हुआ मिलेगा। कभी मिलता है? नहीं मिलता है, क्योंकि ये पूर्ण विराम जो है दोस्तों, ये अंग्रेजी का नहीं है, ये हिंदी का है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का हमें क्या करना? चयन करना। आइए देखते हैं। राम के धनुष भंग करते ही, राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के, ठीक है, बच पर सांप लौटने लगे, लौटने लगे। और चौथा, कोई त्रुटि नहीं है। तो बच पर सांप लौटने लगे, यही गलत हो जाएगा दोस्तों, लौटने लगे तो नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, बच पर सांप लौटने लगे, यही हमारा अशुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन सी को हम राइट आंसर लगाएंगे। वाक्य के अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ओके करते हैं। दीपावली पर कुछ लोग, दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण ना कर सके, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या है? चांदी, क्या? चमचमाती चांदी के बर्तन, चमचमाती चांदी के बर्तन। तो इसका सही होगा दीपावली पर कुछ लोग चांदी के चमचमाते बर्तन। दोस्तों क्या होगा? चांदी के चमचमाते बर्तन। चमचमाती कहाँ आएगा? पीछे आएगा, चमचमाते नहीं, चमचमाते आएगा। क्या आएगा? चमचमाते आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों हमारी क्या है? यह टूटी है, चांदी जो है पहले आएगा, चमचमाती बाद में। तभी बाकी क्या बनेगा? आइए पढ़ते हैं। दीपावली पर कुछ लोग, दीपावली पर कुछ लोग चांदी के चमचमाते बर्तन खरीदने का लोभ संवरण ना कर सके। तो ऑप्शन बी वाला जो है ये हमारा अशुद्ध भाग है। निम्नलिखित में से वाक्य के अशुद्ध रूप का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध रूप का चयन करना है, कोई बात नहीं, दिखते हैं। नेताओं का हित, दोस्तों क्या? नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। क्या ऐसी बात है? नेताओं का हित इसमें कि लोग आपसी लड़ाई से दूर उलझे रहें। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। नेताओं का हित इसमें है कि लोग उनसे लड़ते रहें। तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है दोस्तों ऑप्शन सी वाला होगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है, कोई बात नहीं। प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। तो देशवासियों नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा? देशवासी होगा दोस्तों। क्या होगा? देशवासी। ठीक है, तो प्रत्येक देशवासी दोस्तों, क्या ये देशवासी नहीं होगा? प्रत्येक देशवासी को, प्रत्येक देशवासी को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। तो इसमें अशुद्ध पूछा गया तो शुद्ध ऑप्शन ए वाला हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन ए ही हमारा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट, वाक्य के अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आइए करते हैं। आतंकवाद शायद एक दिशाहीन, ठीक है, आतंकवाद एक शायद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति में प्रगति को निगल रहा है। तो दोस्तों इसमें आतंकवाद शायद नहीं, ये तो कंफर्म है, शायद नहीं होगा ना। आतंकवाद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है। शायद तो जब लगाया जाता है जब कंफर्म ना हो, लेकिन ये तो हमें कंफर्म है कि आतंकवाद क्या है? एक दिशाहीन और उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व की शांति प्रगति को क्या रहता है? निगलता रहता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए वाला दोस्तों, क्या? ऑप्शन ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। वाक्य अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आइए देखते हैं इसको भी। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, कोई त्रुटि नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो है तुम कक्षा में जब आते हो, क्या तुम कक्षा में आते तो तुम्हारी तो नहीं होगा, तो अपनी पुस्तक क्या आएगा? तुम्हारी की जगह क्या आएगा? अपनी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? अपनी। तभी हमारा क्या वाक्य बने? तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक क्यों नहीं लाते हो। तो ये हमारा अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन बी वाला। तो तुम्हारी नहीं होगा, अपनी होगा दोस्तों। क्या होगा? अपनी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होगा? घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या कठोर परिश्रम करना। तो समुद्र का अर्थ है दोस्तों कठोर परिश्रम करना। क्या करना? कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या होगा? विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या होगा? सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना या सिर उठाना।
तो विरोध करने का अर्थ क्या, सिर उठाना, यानी कोई गलत कार्य हो रहा है दोस्तों, क्या कोई गलत कार्य हो रहा है तो उसको हम क्या सिर उठा के उसको कह सकते हैं कि ये गलत है, तो ये क्या विरोध है, तो इसे क्या कहेंगे, सिर उठाना दोस्तों, क्या सिर उठाना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नशा कर देने के लिए सही मुहावरा क्या होगा, नशा कर देना अर्थात पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, या पानी फेर देना, या पानी भरना। तो उसमें दोस्तों क्या होगा, नशा कर देना मतलब है पानी फेर देना, क्या फेर देना, पानी फेर देना। ऑप्शन सी को राइट आंसर लगाएंगे। मालूम होता है तुम्हारे यहां रहने का संयोग समाप्त हो गया है, तो इसमें जो है सही मुहावरा क्या होगा, इसके लिए सही मुहावरा क्या होगा, यानी क्या होता है कि मालूम होता है कि तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग, यानी यहाँ रहने का क्या समय समाप्त हो गया है, तो नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, या अन्न जल उठ जाना, या हाथी तंग होना। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा हमारा अन्न जल उठ जाना, वो कहते हैं ना इनका अन्न जल यहाँ से हट चुका है, अर्थात ये यहाँ से क्या हो गए, जाने वाले हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, अंतरपट खुलना, लुटिया डूब जाना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, या भूत भगाना। तो दोस्तों ऐसा तो नहीं होगा, इसका सही होगा लुटिया डूब जाना, क्योंकि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं वो नहीं होगा तो हमारे क्या हो जाएगा, लुटिया डूब जाना। अर्थात जब कांग्रेस चुनाव हार गई तो उसकी क्या होगी, लुटिया डूब गई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ क्या है, तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब है दोस्तों पुराने संबंधों को एकदम भूल देना है, यानी कोई हमें मिलता है तो हम एकदम उसको क्या भुला देते हैं, आंखों को फेर लेते, तो पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डफोर शंख का अर्थ है सब संबंध छोड़ देना, कांपने लगना, विख्यात होना, बेवकूफ होना। तो डफोर शंख का अर्थ है बेवकूफ होना, क्या बेवकूफ होना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिल पक जाने का अर्थ क्या है, दिल पक जाने का अर्थ क्या होगा, अच्छा लगना, प्रेम ना होना, अत्यंत पीड़ित होना, या कष्ट पहुंचाना। तो दोस्तों दिल पक जाने का मतलब क्या, अत्यंत पीड़ित होना, क्या होना, अत्यंत पीड़ित होना। तो ऑप्शन सी को राइट आंसर लगाएंगे। आधा तीर आधा बटेर, आधा तीर आधा बटेर का अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ है दोस्तों बेमेल तथा बेढंग होना। कैसे, आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, तो उचित समंजस का भाव ये भी नहीं होगा, छोटा बड़ा होना ये भी नहीं होगा, रंग बिरंगा होना नहीं, बेमेल तथा बेढंगा होना। कैसा, बेमेल और बेढंगा, यानी आधा तीतर आधा बटेर कोई मेल है तो ये बेमेल और बेढंगा कहलाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पुत्र की हरकतों से तंग आकर, पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे क्या कर दिया दोस्तों, आइए रेगिस्तान बनना, क्या बनना, रेगिस्तान बनना। कहीं का ना रखा, ठिकाने लगा दिया, तिलांजलि दे दी, या घर से निकाल दिया। तो पुत्र की हरकतों से तंग आकर उसने क्या गए, तिलांजलि दे दी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।